इस इमेज को देखिए, ये इंग्लैंड का 18th सेंचुरी का एक अपर क्लास कपल है। आप इनकी ड्रेस को कंपेयर करें आज के इंग्लैंड के अपर क्लास लोगों की ड्रेस से, आपको इन दोनों की ड्रेस में काफी बड़ा चेंज दिखेगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों की क्लोथिंग स्टाइल में इतना चेंज आया? एंड सेम दिस फॉर द इंडियन सोसाइटी, जहाँ हम पहले धोती कुर्ता पहनते थे तो वहीं आज हम इतने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। तो क्लोथिंग में ऐसा चेंज कैसे आया? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। Breaking down some of the season's hot fashion trends. Fashion within the Indian fashion circuit. When you think of the future of fashion, what comes to पहले हम बात करते हैं यूरोप के बारे में, जहाँ रूल्स बने हुए थे कि कौन सी क्लास के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, यानी लोगों को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। ये रूल्स 1294 से लेकर 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन तक चले। फ्रांस में इन रूल्स को समचुरी लॉज कहा जाता था और फ्रांस में ये रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। समचुरी लॉज में मेंशन था कि अलग अलग क्लास के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, वो किस तरह का खाना और किस तरह की अल्कोहल पिएंगे, यहाँ तक कि एक पर्सन एक साल में कितने कपड़े खरीद सकता है वो भी 2 तरीकों से डिसाइड होता था। पहला कि वो कितना कमाता है और दूसरा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अपर क्लास के लोगों को ही महंगे मटेरियल लाइक इरमिन, फर और सिल्क के कपड़े पहनने की इजाजत थी, लेकिन यह रूल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद समाप्त हो गए। इन रूल्स को हटाने की शुरुआत जैकोबिन क्लब ने करी। जैकोबिन क्लब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके मेंबर सोसाइटी के अंडर डेवलप्ड क्लास से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने आप को अमीरों से अलग दिखाने के लिए, जो कि नी ब्रीचेस पहना करते थे, ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए जिसमें नी ब्रीचेस ना हो। और ये एक इशारा था कि अब लोग उन समचुरी लॉज को नहीं मानेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब दोनों आदमी और औरत ढीले कपड़े पहनने लग गए। क्लोथिंग में सिंप्लिसिटी का मतलब इक्वालिटी से था। अब अगर हम क्लोथिंग की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये भी समझते हैं कि कैसे क्लोथिंग को मैन एंड वीमेन के डिफरेंसेस में भी यूज करा जाता था और कैसे ये खत्म हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रूल्स तो हट गए, लेकिन अभी भी गरीब लोग अपने आप को अमीरों की तरह स्टाइल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वह सारी चीजें खरीद सके जो कि अमीर लोग पहना करते थे। अब अलग अलग क्लास ने अपने अर्निंग के अकॉर्डिंग अपना ड्रेस कल्चर बना लिया। विक्टोरिया इंग्लैंड में औरतों को बचपन से ही विनम्र और आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार किया जाता था। उस समय एक आइडियल वुमेन वो हुआ करती थी जो दर्द और पीड़ा सहन सके, तो वहीं आदमियों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और अग्रेसिव हो। बचपन से ही लड़कियों को टाइट कसकर स्टेज में ड्रेस किया जाता था। ये ड्रेस इतनी टाइट हुआ करती थी कि मानो लड़कियों को किसी खांचे में रखा जा रहा हो। और ये ड्रेस इतनी टाइट इसलिए हुआ करती थी कि औरतों की ग्रोथ को रोका जा सके। तो वहीं जब वो बड़ी हो जाती थी तो उन्हें टाइट फिटिंग वाले कोर्सेट्स पहनने पड़ते थे। जो औरतें ऐसे टाइट कोर्सेट्स पहनती थी उन्हें सुंदर और अट्रैक्टिव माना जाता था। कोर्सेट से उनकी कमर नॉर्मल से काफी पतली दिखती थी। और फिर इसके बाद औरतों ने इसे बदलने के लिए मूवमेंट शुरू कर दी। कई सारी औरतें इन आइडियल्स को माना करते थे। उनका मानना था कि ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए उन्हें ये कोर्सेट्स का पेन सहना पड़ेगा, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन कई सारी औरतों को ये मंजूर नहीं था। 1830s में इंग्लैंड की औरतों ने जब डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज़ उठाई तो कई सारी औरतों ने इसी का सहारा लेते हुए ड्रेस के रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन निकाले। औरतों ने अपनी मैगजीन्स में बताया कि कैसे ये टाइट ड्रेस एडल्ट गर्ल्स में डिफॉर्मिटीज ला रही है। उन्होंने बताया कि इस ड्रेस से औरतें नीचे की ओर झुक जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है, गर्ल्स की ग्रोथ रुक जाती है और वह कमजोर हो जाती है। ऐसी सिमिलर मूवमेंट्स अमेरिका में हुई। अमेरिका में औरतें कुछ ऐसे कपड़े पहनती थी। अमेरिका की औरतों का ये कहना था कि ऐसी ड्रेस को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट है, इससे ग्राउंड की सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है जो कि औरतों को बीमार करती है। औरतों और महिलाओं का ये मानना था कि इन कपड़ों की वजह से वह बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं, जिस वजह से औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए 1870s में नेशनल वीमेन सफरेज एसोसिएशन और अमेरिकन वीमेन सफरेज एसोसिएशन ने मिलकर ड्रेस रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन चलाए और पूरे यूरोप में महिलाओं के लिए शॉर्ट स्कर्ट्स लाने और कोर्सेट्स को हटाने के लिए मूवमेंट शुरू हो गई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कई सारे लोगों ने कहा कि अगर ड्रेस में ये रिफॉर्म्स हुए तो औरतें सुंदर नहीं दिखेंगी और वो अपनी फेमिनिनिटी लूज कर देंगी। फाइनली इन 19th सेंचुरी ड्रेस के स्टाइल में और ब्यूटी के आइडियल्स में चेंज आ गया। ये चेंज आने की मेनली 2 वजह थी। नंबर 1, न्यू मटेरियल्स। 17th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन की महिलाओं के पास बहुत कम कपड़े थे जो कि लिनन और वूल के बने होते थे, जिन्हें दोनों इतना आसान नहीं था। लेकिन 1600 के बाद जैसे ही इंग्लैंड ने इंडिया से व्यापार करना शुरू करा तो उन्हें काफी सुंदर और सस्ते कपड़े मिलना शुरू हो गए, जिन्हें धोना भी आसान होता था। फिर बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो ब्रिटेन खुद कॉटन से बने कपड़ों को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका था। इनके कपड़े सस्ते होने की वजह से पूरी दुनिया में फैल गए और पूरे यूरोप के ज्यादातर लोग कॉटन से बने कपड़े पहनने लग गए। 1914 तक औरतें एंकल लेंथ पहनती थी, लेकिन 1915 से औरतें मिड काफ स्कर्ट पहनने लग गई। नंबर 2, वॉर।
विमेंस की क्लोथिंग में चेंज 2 वर्ल्ड वॉर की वजह से भी हुआ। वॉर के वक्त काफ़ी औरतों ने ज्वेलरी और महंगे कपड़े पहनने बंद कर दिए। अपर क्लास की औरतें अब लोअर क्लास की औरतों के साथ घुलने मिलने लग गईं। अब सारी औरतें एक जैसी लग रही थी। क्लोथ अब छोटे हो गए थे क्योंकि 1917 में 70 लाख से ज़्यादा ब्रिटेन औरतें फैक्ट्रीज में काम कर रही थी। फैक्ट्रीज में उनके ड्रेस कोड में ब्लाउज और ट्राउजर्स होता था। इसके साथ वह स्कार्फ पहनती थी। समय के साथ कपड़े काफ़ी सिंपल हुए, स्कर्ट छोटी हुई क्योंकि इस तरह के कपड़े महिलाओं को फैक्ट्रीज में कंफर्टेबल महसूस कराते थे। और बाद में ट्राउजर्स वेस्टर्न वुमेन्स की क्लोथिंग का एक अहम पार्ट बन गया और कन्वीनियंस के लिए औरतों को अपने बाल भी शॉर्ट रखने पड़ते थे। बाद में चलकर औरतों की ड्रेस में काफी चेंज आए। औरतों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिस वजह से उन्होंने ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिसमें उनकी बॉडी फ्रीली मूव कर सके। बाहर काम करने के लिए उन्हें कंफर्टेबल कपड़ों की जरूरत पड़ी। तो हमने जाना कि कैसे यूरोप में क्लोथिंग को लोगों की क्लास और आइडियल्स ऑफ ब्यूटी से जोड़ा जाता था और कैसे इन सब में बदलाव आए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लोथिंग स्टाइल ऑफ इंडिया के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।